थोड़ी आवाज की दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे, जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। रेरा को लेकर कोई सवाल आपके मन में है, कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो आप अपनी बात रखिए। फोन नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर फोन कीजिए, हम सीधे आपका कॉल लेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी आवाज आज नहीं पहुंची है, वो आवाज आज भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम पहुंचाएंगे आपको। क्योंकि रेरा पर सवाल उठे हैं, रेरा पर आम आदमी तो सवाल उठाता ही था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, तलकर टिप्पणी करते हुए, कि रेरा को खत्म ना कर दिया जाए। लेकिन मकान मिला कि नहीं मिला, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आम आदमी से लेकर गरीब आदमी भी मकान के बारे में सोचता है और ये सोचते हैं लोग कि आखिर कैसे उनका मकान मिलेगा। और हमारे साथ देखिए अनु खान जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं NEFOMA के। अनु जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, रेरा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम टिप्पणी भी आ गई, क्या कहेंगे? रेरा को क्या वाकई बंद कर देना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और जो फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो बहुत कुछ समझा होगा, क्योंकि वहां भी जो लोग बैठे हैं वो हैं तो आम इंसानी। क्योंकि यहाँ पर आपने वो दौर देखा होगा आज से 14 साल 15 साल पहले, कि जब लाखों लोग परेशान थे, जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, सड़कों पर थे, धरना प्रदर्शन रोज हो रहे थे, महीनों धरना प्रदर्शन चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझी है कि पीड़ित तो बहुत लोग हैं। और हालांकि मैं खुद कंसलेशन फोरम है उसका मेंबर हूं, रेरा का। और बड़ी गंभीर बात आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले अधिकारी थे तो वो बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं रेरा में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वाकई जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल रेरा को बंद कर देना चाहिए। जैसा कि अभी जो देखने में आया है, मेरा खुद मन नहीं होता है कि मैं रेरा के ऑफिस में जाऊं, क्योंकि कंसलेशन फोरम में क्या होता है, बैठना पड़ता है, अपना टाइम हम सोशली टाइम देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए कि जो रेरा जिस कारण बना था जी, भाई, जिसको लेके यहाँ लाखों लोग परेशान थे, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR में लाखों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके चलते ही 2016 में रेरा का गठन हुआ और उसको लागू कराया गया। लागू कराने के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत करी, मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग करी, जिसके बाद वो उसका लागू कराया गया 2016 में। लेकिन जिसके लिए लागू किया गया अनु जी, क्या वो चीजें पूरी हो पाई? आम लोगों को उनका आशियाना मिल पाया, समय पर मिल पाया, कि शिकायत की सुनवाई हुई? नहीं, कुछ हद तक तो चीजें ठीक हुई थी, लेकिन जब उसके बाद जो देखा गया कि जो रेरा है वो सही से काम नहीं कर रहा था। रेरा का काम ये नहीं है कि वहां अधिकारी ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में बैठकर सिर्फ बिल्डरों से मीटिंग करेंगे, बिल्डर से चाय पानी पिएंगे, जो पीड़ित हैं उनसे मीटिंग नहीं करेंगे, ना ही उनका हाल जानेंगे। मैं अनुज जी आपको रोकूंगा। राजेश जुड़े हैं पुणे से हमारे साथ, आप बताएं राजेश, क्या कहना चाहेंगे रेरा को लेकर? हाँ सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है रेरा का जी। एक्चुअल रेरा में ना सुधारना होनी चाहिए। उसमें अभी कैसा है, बिल्डर फ्लैट बेचते हैं लेकिन वो सोसाइटी नहीं होने देते, उसका सोसाइटी के नाम पर जमीन नहीं होने देते जी। तो देखिए होनी चाहिए, उसमें सुधारना होनी चाहिए, सुधार चाहिए। तो यही बात हम भी उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सुधार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो देखिए ये तमाम चीजें, तमाम लोग हमें कॉल कर रहे हैं। हम भी कहेंगे कि भाई जिन लोगों को रेरा को लेकर अपनी राय रखनी हो, अपनी बात रखनी हो, जिनको आशियाना नहीं मिला, वो हमें कॉल कर सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप फोन करके हमें अपनी बात रख सकते हैं। हम सीधे आपका फोन लेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। अनु जी, हम आपके पास ही आ रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, वो सवाल हम भी अपने शो के माध्यम से उठा रहे हैं। क्या रेरा जिस मकसद से लागू किया गया सफल नहीं हो पाया, मकसद पूरा नहीं हो पाया उसका? बिल्कुल, जो अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है, देखिए सोसाइटियां हैं, काफी लोग पीड़ित हैं, लोग जाते हैं, उनके पास जाते हैं, वहां पे 6-6 महीने लग जाते हैं, शिकायत का निवारण नहीं होता है। और सिर्फ यही नहीं है कि शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है, आपका कर्तव्य है कि जो सोसाइटियां हैं जहां पीड़ित लोग हैं, जहां स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए। वापस आऊंगा अनु जी, वापस आऊंगा। एक और कॉलर हमारे साथ दरभंगा से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कहेंगे रेरा को लेकर आप? मेरी बात ये है कि हम एक बिल्डिंग बुक किए थे वास्तु विहार से जी, और वो वास्तु विहार से बुक किए थे और हम उनको कैंसिलेशन का लेटर दिए थे, वो हमको पैसा वापस नहीं किए जी, और हमारा बिल्डिंग को वो दूसरे हाथ से बेच भी दिए।
और हम रेरा में गए तो रेरा में आज 1.5 साल से मेरा फाइल पड़ा हुआ है। नहीं, रेरा को क्या बंद कर देना चाहिए अजय जी? आप इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। रेरा को एकदम बंद कर देना चाहिए, नहीं तो नया कानून के साथ पेश करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आम लोग जो हैं वो कितने परेशान है। एक आशियाना बनाने की कोशिश, मेहनत करते हैं और जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाते हैं एक आशियाने के लिए, घर के लिए, लेकिन घर उनको नहीं मिलता है तय समय से। घर उनको नहीं मिलता है क्योंकि बिल्डर डिफॉल्टर होता है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तमाम लापरवाही जो है कहीं ना कहीं इसी रेरा के जरिए होती है। देखिए अनु जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई हमने ये किया, लेकिन रेरा की तरफ से कभी कोई मदद नहीं मिली। डिफॉल्टर वाली बात है तो भाई बिल्डर को बहुत मिलते हैं फायदे रेरा से। क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, बिल्डर को जो फायदा होता होगा वो होता होगा, लेकिन हम तो अपना फायदा देखेंगे कि हमें जो पीड़ित हैं उनको क्या फायदा मिल रहा है। उनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा, हमें तो सिर्फ कोर्ट कचहरी इसके पचड़ों में फंसा दिया गया। भाई जब दिक्कतें थी तो रेरा बनाया गया। हम लोगों ने सोचा कि एक अलग से कानून बनाया जा रहा है तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। फ्लैट बायर जो घर खरीदता है, लेकिन ये कानून, अनु जी, कानून हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। देखिए, ये आप देखिए कि रेरा बनाया किस मकसद से गया था, लेकिन वो मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा, एक जिंदगी भर की कमाई बिल्डरों को हाथ में सौंप दी, ये सोच के कि भाई अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, हमको घर मिल जाएगा। और आज भी ऐसे कई सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको घर नहीं मिला है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ये जो अनु जी, क्या आपके पास भी लोग आते हैं ऐसे लोग आपसे मिलने के, भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, रेरा में हमारी मदद कर दी? ऐसे लोगों की तादाद बहुत होगी। बहुत ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन जब एक अलग से एक्ट बन गया है अनूप जी, तो लोगों को ये विश्वास था कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन वहां से भी जब न्याय नहीं मिलता तो वो जो फ्लैट बायर्स है वो कहाँ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिसके पीछे यही भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही संज्ञान लिया कि इतने जब रेरा एक्ट अलग होने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आखिर दिक्कत कहां पर है? कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो यही संज्ञान लिया, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना इसको रेरा को बंद कर दिया जाए। और ये सिर्फ बिल्कुल बड़ी टिप्पणी की अनु जी, बहुत बड़ी टिप्पणी है। अनु जी वापस आऊंगा, लालचंद मिश्रा बनारस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैं लालचंद जी, क्या कहेंगे आप रेरा को लेकर? जी सर नमस्कार। रेरा एक ऐसा है जो बिल्डरों को और अफसरों से मिलकर सरकार भी लुटवा रही है पब्लिक को। रेरा के नाम पर बुकिंग कर लेते हैं और एक भी काम नहीं होता। किसी के पास जाइए तो वो कुछ करते ही नहीं। सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि रेरा के अधिकारियों पर और बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो लालचंद जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेरा को बंद कर दो, कोई काम का नहीं है। नहीं, काम का है नहीं, चोर हैं अधिकारी और ये बिल्डर्स। काम का क्यों नहीं है? काम इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले गद्दार हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। यही वजह है कि हम आपकी बात कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात वहां तक पहुंचाएं, जिम्मेदारों तक जो रेरा के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लालचंद मिश्रा जी। तो देखिए लोग जुड़ रहे हैं देश भर से। एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे कि हमारे देखिए टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप भी कॉल करें। अगर आप रेरा के भुक्तभोगी हैं, आपने भी शिकायत करी होगी या फिर आपको भी आपका आशियाना नहीं मिला है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर रेरा का क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी कर दी और यह टिप्पणी बहुत कुछ कह रही है कि भाई रेरा काम नहीं कर रहा। रेरा उन लोगों की मदद करता है जो डिफॉल्ट हैं, जो बिल्डर डिफॉल्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है समय से आम गरीब लोगों को घर नहीं मिल पाता, जिनकी जमा पूंजी, जो पूरी जमा पूंजी जिंदगी भर की वो अपने घर खरीदने में लगा देते हैं, उनको घर नहीं मिलता, किराए के घर में रहने को मजबूर होते हैं। लेकिन आज जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत बड़ी टिप्पणी है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रेरा आखिर क्या कर रहा है। जिस मकसद से रेरा का गठन हुआ वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। जिस मकसद से रेरा को लाया गया कि आम लोग, गरीब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनकी शिकायतें यहां दर्ज होंगी तो उन पर एक्शन होगा, एक्शन नहीं होता है और शिकायतों का लंबी फहरिस्त। लोग जुड़ रहे हैं, हम गुजारिश भी कर रहे हैं कि भाई अपनी बात आप रख सकते हैं, हम आपको मंच दे रहे हैं, इस मंच के सहारे आप अपनी बात रखिए। जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी पर, उस नंबर के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनु जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं NEFOMA के। अनु जी देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत मुश्किलें हैं, रेरा के अधिकारियों को तो चोर तक कह रहे हैं लोग।
बिल्कुल सही बात है। इनकी तो जांच कराया जाए तो बिल्डरों के जो पैसे हैं उस पे पलते हैं और उनके पैसों से बाहर विदेशों में घूमते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो ये सब जांच कराई जाए तो ये संलिप्तता इनकी पाई जाएगी। आज जरूरत है अच्छे अधिकारियों की। रेरा अगर चलाना है तो उसकी अच्छे अधिकारियों की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि अच्छे अधिकारी, साफ स्वच्छ छवि अधिकारियों को भर्ती किया जाए रेरा में। भ्रष्ट अधिकारियों की रेरा में जरूरत नहीं है जो बिल्डरों के पाले में जाके बैठ जाते हैं। मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही सही तरीके से। रेरा तो बना है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है इसे, इसका फायदा उठा रहे। कोलकाता से राकेश से वापस आऊंगा। अनुज जी वापस आऊंगा आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े कोलकाता से। राकेश अपनी बात बताएं, बोले। हाँ, ये क्या मतलब यूनिटेक का है, अभी 10 साल से नहीं मिल रहा है फ्लैट। और इनका जो प्रोमोटर ये जो भी है, जितने को व्हाई नॉट या क्रिमिनल एक्ट में इनको पकड़ा जाए और इनका प्रॉपर्टी बुलडोजर की तरह लागू कराना चाहिए। राकेश जी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या? फ्लैट तो मिला ही नहीं है, 12 साल से है। 12 साल यूनिटेक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये बहुत बड़े सवाल है। देखिए 12-12 सालों से अनु जी किसी को घर नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कहां जाएंगे ये? अब आप खुद देखिए कि आपके अभी इतने बड़े शो में कितने लोग को कितने कॉलर जुड़ गए हैं। अगर ये लंबी चलाई जाए तो आपको समय कम पड़ जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोग पीड़ित हैं इस देश में, पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों से बुकिंग कराते हैं। और वो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, दर्जनों हजार सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं पूरे देश में। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अनु जी समस्या। और देखिए देश भर के अलग अलग कोनों से हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं। वो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि भाई रेरा में बदलाव करने चाहिए, रेरा को बंद कर देना चाहिए, रेरा में बदलने चाहिए अधिकारी, क्योंकि हम अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। 12 साल 14 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ अनु खान जुड़े हुए हैं। अनु खान जी मेरा आखिरी सवाल आप ही से है, क्या करना चाहिए, कैसे रिफॉर्म करना चाहिए रेरा को और कैसे मॉनिटरिंग हो कि काम सही तरीके से हो? अनूप जी, जनता की पीड़ा को समझना चाहिए, पैसे को एक तरफ रख देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की जरूरत है रेरा में, जो लोग ईमानदार स्वच्छ छवि के रहे हों, उनकी जरूरत है रेरा में। जो समझ पाएंगे कि भाई पैसे से जरूरत, जो जिंदगी भर का सपना देखा है जिस आदमी ने एक मकान का, उसको मकान की जरूरत है, उसको मकान दिलाया जाए, ना कि सिर्फ अपनी जेबें भरी जाएं और बिल्डरों के पाले में बैठ जाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि भाई इनके बिल्डर जो हैं उनके पैसों से विदेश में घूमा जाए। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। तो देखिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हर आम आदमी का सपना जो है या फिर उनसे जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं। तो रात 8 बजे हर रोज देखिए पब्लिक डिमांड और अपनी पसंद की खबरों के बारे में जानिए, अपनी राय रखिए। जुड़िए हमारे साथ हर रात 8 बजे। आज दीजिए इजाजत, कल हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।